हेलो बच्चों, आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराया था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम जो बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ठीक, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाग के एक बार प्रीवियस वीडियो देखें, इंट्रो वीडियो देखें, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा चैप्टर 3। तो चलिए बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहा ऑन कंपेयरिंग द रेशियो की तुलना करना है इसमें A1 अपान A2, B1 अपान B2 एंड C1 अपान C2। कह रहा फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। इन जो ये आपको कह रहा है कि जो लीनियर पेयर का आपको इक्वेशन दे रखा है, इसको आप सॉल्व करके और किस रेशियो में कंपेयर करना, हमें A1 अपान A2 और B1 अपान B2 एंड C1 अपान C2 में कंपेयर करके आपको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अब बात आती कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की। देखिए, कंसिस्टेंट जो होते हैं, कंसिस्टेंट में वो वैल्यू आती है जो आपको सोल्यूशन दे। ठीक है, जैसे आपकी बात कर ले इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती है इसमें आपको सोल्यूशन मिलता है और वो सोल्यूशन आपका क्या कहलाता है, वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन कहते हैं उसको। ठीक है, जब हम बात करते हैं इनकंसिस्टेंट की, बात ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं इनकंसिस्टेंट की तो इसमें हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, यानी नो सोल्यूशन। और वो लाइन कौन सी कहलाएगी, पैरेलल। ठीक है, बात समझ में आई। पैरेलल लाइन में आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। बात क्लियर हो गई। तो इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन आ गई, इसमें आपको यूनिक सोल्यूशन प्राप्त होता है। ठीक, और दूसरी कंसिस्टेंट में आपका आएगा क्या, कंसिस्टेंट में एक आपका आ जाएगा मेनी सोल्यूशन। अब वो कौन सी लाइन होगी, वो आपकी कोइंसिडेंट लाइन होगी। ठीक है, तो आपको बात क्लियर हो गई। कहने का मतलब है कि जब कंसिस्टेंट की बात करेगा, अगर कंसिस्टेंट तभी हो सकता है जब उसमें दो लाइन आए। कौन कौन सी, एक इंटरसेक्टिंग लाइन मिल जाए या तो कोइंसिडेंट लाइन मिल जाती है, तो हम किस में जाएंगे, कंसिस्टेंट में जाएंगे। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि आपको सोल्यूशन मिलना चाहिए। जैसे कोइंसिडेंट की बात करेंगे तो इसमें मेनी सोल्यूशन, ढेर सारे सोल्यूशन मिलेंगे। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है उसमें यूनिक सोल्यूशन या एक सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों आपका इंटरसेक्टिंग लाइन और कॉन्सिडेंट लाइन किस में जाते हैं, कॉन्सिस्टेंट में जाते हैं। इनकॉन्सिस्टेंट में कौन सा जाता है, नो सोल्यूशन, मतलब पैरेलल लाइन का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, वो किस में जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट में जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपान A2, B1 अपान B2 एंड C1 अपान C2, मतलब इन रेशियो का कंपेयर करके आपको क्या बताना है कि जो लीनियर इक्वेशन दे है तो इसमें बताना है आपको कि कौन सा कंसिस्टेंट होगा और कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा। चलिए अब बात करते हैं, हम इसको L1 मान लेते हैं। L1 ये आपका L2, मतलब लीनियर 1 लीनियर 2। ठीक है, तो L1 में आप देखिए, L1 में A की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, A1, सॉरी A1 क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। x के साथ कौन सा क्या कोफिशिएंट है, x के साथ 3 कोफिशिएंट है। B1 आपको क्या मिलेगा, B1 आपको 2 मिलेगा, क्योंकि y के साथ 2 कोफिशिएंट है। और आपको C1 क्या मिलेगा, C1 माइनस का 5 मिलेगा। अब दिमाग में आपके आ रहा होगा माइनस का 5 क्यों, क्योंकि जब इसको आप सॉल्व करेंगे 3x प्लस 2y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये 5 इधर आएगा तो माइनस का 5। इसी तरह इसमें देख लीजिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस, सॉरी 2x, ये प्लस नहीं होगा माइनस होगा, इसको इरेज करते हैं।
एक सेकेंड, यहां पे अब चलिए, तो 2x यहां पे हमें क्या मिलेगा, -3y, और ये 7 को जब हम इधर लाएंगे तो -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब लीनियर 2 की हम बात करते हैं। L2 में हमें A2 क्या मिलेगा, A2 यानी x के साथ क्या वेरिएबल है, अरे x के साथ क्या कोफिशिएंट है, x के साथ जो कोफिशिएंट है आपका 2 है। अब B2 क्या आपको मिलेगा, B2 आपको -3 मिलेगा, क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। क्यों -3 मिलेगा, क्योंकि y के साथ कोफिशिएंट आपका क्या है, -3 है। और C2 आपको क्या मिलेगा, C2 आपको -7 मिलेगा। तो देखिए आपको A1 अपान A2 क्या मिल गए, A1 अपान A2 3 और 2 मिल गए। अब B1 अपान B2 आपको क्या मिला है, B1 अपान B2 में B1 देखिए 2 है और B2 क्या है, -3 है। ठीक है, यही मिला। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, मतलब 3/2 क्या 2/-3 के इक्वल है, नहीं है, इक्वल नहीं है। तो इसीलिए A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। तो कौन सी लाइन बनेगी, जब A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, तो कौन सी लाइन होती, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो आपको क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, और ये क्या बनेगा आपका, कॉन्सिस्टेंट बनेगा। क्या बनेगा, कॉन्सिस्टेंट। बात को क्लियर हो गई, तो ये आपका कॉन्सिस्टेंट था। तो पहला क्वेश्चन आपने देखा, सॉल्व किया, आसान था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 में कह रहा है, फिर वही बात कह रहा है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 2x माइनस 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। इसको देखिए 4x माइनस 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपको L1 ये रहा, ए आपका क्या है L2। ठीक है, तो L1 में बात करते हैं, यहाँ पे A1 आपका क्या है 2 है, B1 आपका क्या है -3 है, और C1 आपका क्या है -8 है। ठीक है, इसमें आ जाइए, L2 में बात कर लें तो A2 आपका क्या है 4 है, B2 आपका क्या है -6 है, और C2 आपका क्या है -9 है। बात क्लियर हो गई, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं। A1 क्या है, जो x के साथ कोफिशिएंट होता है, B1 क्या होता है, जो y के साथ कोफिशिएंट है, और C1 जो टर्म लास्ट टर्म बचता है उसी को लेते हैं। अब A2 में आपको देखिए x के साथ क्या कोफिशिएंट है 4 है, आप B2 को लीजिए -6 और C2 के लिए तो -9। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो देखिए A1 अपान A2 क्या होंगे, A1 आपका क्या है 2 है, A2 क्या है 4 है। अब B1 आपका क्या है, B1 अपान B2 देखिए, B1 क्या है आपका -3 है और -6 B2 है। C1 आपका क्या है, C1 और C2 को लिख लेते हैं, C1 आपका क्या है -8 अपान C2 क्या -9। इनको सॉल्व करिए, इनको कट करेंगे तो 1/2 मिल गया, इनको कट करेंगे तो 1/2 मिल जाएगा, 1 यहाँ पे 2 मिलेगा, और माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2 यहाँ मिला। क्या इनको सॉल्व होंगे, ये नहीं होंगे, तो माइनस माइनस केवल कटेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका सोल्यूशन क्या मिला 1/2, इधर क्या मिला 1/2, यहाँ पे क्या मिला 8/9। तो क्या ये सारे इक्वल हैं, नहीं इक्वल हैं, केवल 1/2 इज इक्वल टू 1/2 है, ये नहीं इक्वल है। ठीक है, जब ये इक्वल नहीं है तो क्या लिखेंगे, A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। C1 अपान C2 इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, और जब ये इक्वल नहीं होंगे तो क्या बताता, जब A1 अपान A2 बराबर हो किसके, B1 अपान B2 के, और नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, तो ये क्या बनता आपकी पैरेलल लाइन बनती, क्या बनती है, पैरेलल लाइन बनती है। ठीक है, और पैरेलल लाइन का आपको पता है कि इसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, यानी नो सोल्यूशन, और इसलिए ये किस में जाएगा,
इनकंसिस्टेंट में जाएगा। किस में जाएगा? इनकंसिस्टेंट। बात आपको क्लियर हो गई? कोई डाउट? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट की। सेम प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ही है। बस इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपको क्या मिला? 2 3 जा 6। 2 से आप 6 को डिवाइड करेंगे 3 बार में, 3 3 जा 9x। यहाँ पे क्या आ गया? 3 से आपने 6 को डिवाइड किया 2 बार में, 2 5 जा 10y इज इक्वल टू 7। अब इसको उधर भेज दीजिए तो 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 6 7 जा 42। ठीक है, तो L1 आपको क्या मिलेगा? L1 आपको मिल जाएगा 9x प्लस 10y माइनस का 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह इसको सॉल्व करिए। ये ऑलरेडी सॉल्व है। चलिए जब ये ऑलरेडी सॉल्व है तो इसके साथ क्या L2 कर लेते हैं। L2 इज इक्वल टू 9x माइनस 10y माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। मिल गया। अब L1 को देखिए। L1 में आपका A1 क्या है? A1 आपका क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A1 क्या है? 9 है। B1 आपका क्या है? 10 है। C1 आपका क्या है? माइनस का 42 है। L2 में आ जाइए। L2 में देखिए आपको क्या मिला? L2 में आपको A2 क्या मिल रहा? A2 आपको 9 मिला। ठीक है, B2 आपको क्या मिला? माइनस का 10 मिला। और C2 आपको क्या मिला? माइनस का 14 मिला। तो देखिए A1 अपान A2, A1 अपान A2 क्या, इनकी वैल्यू क्या है? 9 और A2 क्या है? 9। दोनों में 9 9, इनको कट करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा, 1 बाई 1। अब दूसरे में आ जाइए। B1 अपान B2, B1 अपान B2, यहां पे आपको क्या मिला है? 10 मिला है। और यहां क्या? माइनस का 10 है। ठीक है, एक जगह आपको 10 मिल रहा है, एक जगह माइनस का 10 मिल रहा है। चलिए तो इसको जब आप कट करेंगे तो क्या मिलेगा आपका? माइनस का 1 बाई 1 मिलेगा। तो देखिए 1 बाई 1 अपान माइनस का 1 बाई 1 क्या इक्वल होंगे? नहीं होंगे, तो आगे की सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो देखिए लिखेंगे क्या? 1 बाई 1 नॉट इक्वल टू माइनस 1 बाई 1। तो यानी A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। ठीक है, तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो इसी लिखेंगे क्या? कंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। ठीक, एक कंसिस्टेंट है, क्यों है? क्योंकि जब A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 तो कौन सी लाइन बन रही है? इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है तो इंटरसेक्टिंग किस में जाता है? कंसिस्टेंट में जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। बात क्लियर हो गई? कोई डाउट? चलिए अब इसके फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। तो L1 इज इक्वल टू क्या होगा? 5x माइनस 3y माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। L2 की बात कर ले, माइनस 10x प्लस 6y माइनस का 22 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो L1 में देखिए A1 आपका क्या बनेगा? 5 बना। A2 अरे B1 आपका क्या बनेगा? B1 आपका बनेगा माइनस का 3 और C1 आपका क्या बनेगा? माइनस का 11। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? चलिए A2 में आ जाइए। A2 आपका क्या बनेगा? A2 माइनस का 10 बनेगा। B2 आपका क्या बना? 6 बना। और आप इसमें आ जाइए, C2 आपका क्या बनेगा? C2 आपका माइनस का 22 बनेगा। बात क्लियर हो गई? माइनस 20 नहीं, 2, ये प्लस में आ जाएगा, प्लस का 22 होगा, ये माइनस में, तो ये माइनस नहीं होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि हमने ऊपर गलती कर दी थी।
यहां पे ये माइनस नहीं आएगा, क्यों नहीं माइनस आएगा? क्योंकि ये -22 था, तो जब हमने इधर इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू मिल चुकी है। तो अब देखिए ए वन अपान ए टू की वैल्यू क्या होगी? ए1 अपान ए2 की वैल्यू क्या होगी? 5 अपान माइनस का 10। और बी1 अपान बी2 की वैल्यू क्या होगी? बी1 क्या आपका? बी1 आपका -3 है, और बी2 आपका क्या है? बी2 आपका 6 है। और C1 अपान C2 की बात कर लें तो C1 आपका क्या है? माइनस का 11 है, और C2 आपका क्या है? 22 है। तो देखिए A1 अपान A2 जब इसको कट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस का 1/2 मिलेगा। इसको आप जब कट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस का 1/2 मिलेगा। और यहां भी आप कट कर रहे हैं तो 11 22 जा, तो यहां पे भी आपको -1/2। यानी कहने का मतलब है कि A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। क्यों? क्योंकि -1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू -1/2। और जब A1 अपान A2 बराबर हो B1 अपान B2 बराबर हो C1 अपान C2 के, तो ये कौन सी लाइन बनती है? ये आपकी बनती है कोइंसिडेंट। क्या बनती है? कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन बनेगी तो आपको क्या सोल्यूशन मिलेगा? मेनी सोल्यूशन। क्या प्राप्त होगा? मेनी सोल्यूशन। जब मेनी सोल्यूशन मिलेगा तो ये आपको क्या बनेंगे? कंसिस्टेंट। क्या बनेंगे? कंसिस्टेंट। बात क्लियर हो गई? तो अब इस टॉपिक क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं। चलिए, लास्ट टॉपिक आपका क्या है? फिफ्थ पे। तो फिफ्थ को देखिए, 4/3x+2y इज इक्वल टू 8 है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 3 8 जा 24। अब इसको देखिए, L1 आपको क्या प्राप्त होगा? यहां से 4x प्लस 6y माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। इसको देखिए, जब आप सॉल्व करेंगे तो L2 आपका क्या बनेगा? 2x प्लस 3y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखिए L1 के केस में आपको देखिए, L1 में आपको क्या मिला? A1 आपका 4 है, B1 आपका 6 है, और C1 आपका क्या है? माइनस का 24 है। बात क्लियर हो गई? L2 में आ जाइए। L2 में देखिए, A2 आपका क्या है? 2 है, B2 आपका क्या है? 3 है, और C2 आपका क्या है? माइनस का 12 है। बात क्लियर? चलिए, तो A1 अपान A2 यहां लिखते हैं। A1 अपान A2 इज इक्वल टू क्या बनेगा? A1 क्या है? 4 है, A2 आपका क्या है? 2 है, तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा? 2 मिला, पॉजिटिव मिला, कोई बात नहीं। चलिए, B1 अपान B2 को देखिए, तो B1 आपका क्या है? 6 है, अब B2 क्या? 3 से 6 को काटेंगे तो 2 मिलेगा, 3 2 जा 6। C1 अपान C2 क्या है? माइनस का 24 अपान माइनस का 12। अब माइनस से माइनस कट गया, 12 2 जा 24, क्या मिला? 2 मिला ना। हर केस में आपको 2 2 प्राप्त हुआ है, तो यानी कहने का मतलब है, सिंपल सी बात, आप क्या लिखेंगे? A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। और जब सब इक्वल होते हैं, क्या कौन सी लाइन बनती है? कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी? कोइंसिडेंट या कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, कॉन्सिडेंट लाइन बन गई। अब कॉन्सिडेंट लाइन का सोल्यूशन आपको क्या होता है? मेनी सोल्यूशन। क्या होता है? मेनी सोल्यूशन इसमें हमें मिलते हैं। तो जब जिसमें सोल्यूशन मिलेंगे वो क्या बनेगा? कंसिस्टेंट। क्या बनेगा? कंसिस्टेंट। ठीक, बात क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा सोल्यूशन। चलिए, अब जो बात हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। जो लीनियर इक्वेशन आपको मिले हैं उसमें आपको बताना है कौन से कंसिस्टेंट है और कौन से इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, यदि आपको कंसिस्टेंट मिलते हैं तो आपको सोल्यूशन कैसे प्राप्त करना है, ग्राफिकली करना है। तो चलिए इस इक्वेशन को हम देखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो पहले तो ये चेक कर लें कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल सॉरी x प्लस वाई माइनस 5 करते हैं इसको सॉल्व, क्योंकि एक सेकेंड बस ये चीजें, x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई, अब इस 5 को इधर लाएंगे तो माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। और जब इसको सॉल्व करेंगे 2x प्लस 2y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो a आपका क्या बना, L1 बना, a ऑफ L2 है, ठीक है। तो L1 में देखिए a1 आपका क्या है, x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 लीजिए। b1 आपका क्या बनेगा, 1 बनेगा। और c1 आपका क्या बनेगा, माइनस का 5, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है और y के साथ जो कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसलिए 1 ले लिया। अब L2 में आ जाइए, यहाँ a2 आपका क्या बना, 2 बना, b2 आपका क्या बना, 2 बना, और c2 आपका क्या बना, माइनस का 10 बना। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। तो देखिए a1 अपान a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। अब b1 अपान b2 कितना होगा, 1/2। और c1 अपान c2 कितना है, c1 आपका देखिए क्या माइनस का 5 और c2 क्या माइनस का 10, माइनस से माइनस खत्म हो गया, 5 2 जा 10 यानी 1/2। सब में आपको 1/2 मिला, तो इसलिए आप क्या कह सकते हैं इसको, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। तो यानी क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट है। क्यों कंसिस्टेंट है, क्योंकि ये कौन सी लाइन बन रही है, ये आपकी बन रही है कोइंसिडेंट लाइन, कॉन्सिडेंट लाइन बन रही है। अब कॉन्सिडेंट लाइन में आपको सोल्यूशन कैसा प्राप्त होगा, मेनी सोल्यूशन, कुछ भी सोल्यूशन, इसके ढेर सारे सोल्यूशन आपको मिलेंगे। तो चलिए इसी को ग्राफिकली हम दिखा देते हैं। आपको मैं टेबल बॉक्स बना दूं, चलिए यहां पे हम लोग बॉक्स बनाते हैं। एक्स वाई, ठीक है, ये किसके लिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 वाले इक्वेशन के लिए। यहां पे बॉक्स बनाते हैं, x और y, ये किसके लिए, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर x की वैल्यू आप 5 ले लिए, चलिए हम x बराबर 5 ले लेते हैं। तो x की वैल्यू हमने क्या ली, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू में क्या मिलेगी, इसको उधर भेजिए। तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, y बराबर हमें मिलेगा 5 माइनस 5, तो y बराबर हमें क्या मिला, 0 मिल गया, 0 मिल गया। अगर x बराबर आप 0 लेते तो y बराबर आपको 5 मिलता, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आपको क्या प्राप्त होती, 5, ठीक है। अब इसमें आते, इसके बहुत से सोल्यूशन होंगे, यही नहीं है, और देख लीजिए, और ढेर सारे सोल्यूशन आपको दे देता हूं। अगर आप x बराबर 1 ले लिए, तो यहां पे देखिए x बराबर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस 1, y बराबर 4, ठीक है। और सोल्यूशन देखना हो तो और सोल्यूशन देख लीजिए। चलिए x बराबर हम 2 ले लेते हैं, तो x बराबर आप 2 लिए, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस 2, यानी y बराबर आपको क्या मिला, 3, तो यानी 3 मिल जाएगा। बहुत सारे सोल्यूशन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं। अब यहां पे अगर मैं x बराबर 1 ले लूं, तो चलिए इसको सॉल्व करते, 2 इंटू 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2 1 जा 2 प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। तो 2y बराबर आपको क्या मिलेगा, 10 माइनस का 2, तो y की वैल्यू क्या होगी, 10 में से 2 गया, सॉरी यहाँ पे आपको मिलेगा 8, तो y की वैल्यू 8/2, यानी 2 से काट दीजिए 8 को, तो 4 मिल जाएगा। तो यानी y आपको 4 मिला।
जब आपने x को 3 रख लीजिए, चलिए x बराबर 3 रख लिया तो यहां पे क्या मिलेगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 को आपने x की वैल्यू 3 रख ली, यहां पे मैं 3 लिख दे रहा हूं, x बराबर आपने 3 लिख लिया, तो 2 इंटू 3 प्लस 2y बराबर 10, 2 3 जा 6 प्लस 2y बराबर 10, तो 2y बराबर क्या होगा 10 माइनस का 6, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/2, क्योंकि 10 में से 6 जाएगा तो 4, और y के साथ 2 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है तो आके डिवाइड करेगा, 2 से 4 को काट दीजिए, y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 2। इतने सारे सोल्यूशन आपको मिल गए, बहुत सारे मिल सकते हैं क्योंकि मेनी सोल्यूशन पहले ही पता चल चुका है, तो बहुत सारे मिलेंगे, तो इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं एक दो पॉइंट को, बाकी आप अपने कॉपी में इसको करके जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, ऊपर आपका y होता है, नीचे आपका y डैश होता है, इसको दिखा देते हैं इधर, यहाँ पे x होगा तो इधर क्या होगा x डैश होगा, ठीक है। इसका कलर हम चेंज कर लें, चलिए अब देखिए इसको लिखते चलिए, यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए यहाँ माइनस का 1 माइनस का 2 -1 -2, ठीक है। आपको पहले में क्या मिला, पहले में बहुत सारे x और y की वैल्यू देखिए क्या क्या आपने पाई है, देखिए x y में पहला x जब 5 है तो y आपका 0 है, x जब 0 है तो y आपका 5 है, x 1 है तो y 4 है, x 2 है तो y 3 है, ढेर सारे सोल्यूशन मिले। अब इसमें देखिए इस वाले में क्या आपको मिला, यहाँ पे x और y का बना लीजिए, देखिए x 1 है तो y 4 है, x आपका 3 है तो y 2 है, ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए एक्स वाई 50, बात समझिएगा, x आपका जब 5 है तो y क्या है 0, यानी यहां पे बनेगा x, सॉरी सॉरी सॉरी, x एक्सिस पे जाएंगे, x आपका 5 है तो y आपका क्या है 0 है, यानी पहला यहां बनेगा 5 और 0, दूसरा बनेगा x 0 है y 5 है तो यहां आएंगे 0 और 5, और तीसरा आपका बना x क्या आपका, x आपका 1 और 4 है, x देखिए आपका 1 है तो y क्या है 4 है, यानी यहां पे बनेगा, इस पॉइंट पे बनेंगे हम, वन फोर, एक सेकेंड इंक लग रहा है, वन फोर बनेगा यहां पे, इसको हम ऐसे डॉट डॉट से दिखा दें, और दूसरा आपका 2 और 3 बनेगा, 2 और 3 यानी यहां पे बनेगा, x आपका 2 है y आपका 3 है तो यानी यहां पे बनेगा। तो अब इन सारे लाइनों को आप मिला दीजिए, लाइन मेरी थोड़ी तिरछी हो रही है, आप लोग इसको ग्राफ पेपर पे करेंगे तो आपको सीधे मिलेगा, क्योंकि इस पे मैं लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूं तो ये थोड़ी सी लाइन तिरछे बन रही है, ठीक है, आप समझ जाइए, मतलब करना इसी तरह आपको है, ठीक है। आप 2 ही पॉइंट दिखाएगा, मैंने तो ढेर सारे पॉइंट दिखा दिए 1 और 4, क्योंकि मेनी सोल्यूशन है तो बहुत से पॉइंट्स आ सकते हैं, 2 और 3 है तो मेनी सोल्यूशन का मतलब इसके आंसर ढेर सारे आएंगे, इस तरह से आप बहुत से पॉइंट मतलब x इस मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के तौर पे बहुत सारे पॉइंट सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन जब दोनों लाइन मतलब एक दूसरे के ऊपर जाएगी तो बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे। अब देखिए इसमें आ जाए 1 और 4, यहीं देख लीजिए बन गया, इसको मैं दूसरा कलर कर लेता हूं तब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको 1 और 4 यहाँ मिल गया, इस यहाँ पे देखिए 1 और 4 है, 3 और 2 है, दूसरे में क्या है 3, x आपका 3 है y 2 है तो यानी यहाँ पे आ जाएंगे 3 और 2, तो कहने का मतलब है देखिए ये भी लाइन इसी पे आएगी, आएगी ना, तो ये देखिए
तो इस पे बहुत सारे आपको आंसर मिल सकते हैं, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन बन रही है। क्या बन रही है? कोइंसिडेंट लाइन बन रही है। अब कोइंसिडेंट लाइन क्या कहती है? मेनी सॉल्यूशन, बात ध्यान रखिएगा। तो इस पे आपको ढेर सारे, इस लाइन पे ढेर सारे, दोनों लाइन जहां एक दूसरे को टच कर रही है, यहां भी सोल्यूशन हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ढेर सारे आपको सोल्यूशन मिल सकते हैं। बस यही कोइंसिडेंट लाइन बनाती है, बताती है आपको कि आपको सोल्यूशन इस लाइन पे, जहां दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर चलती हैं, वहां ढेर सारे आपको सोल्यूशन मिल सकते हैं, मेनी सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो जब मेनी सोल्यूशन मिलेंगे तो कंसिस्टेंट बनेंगे। बस यही बात आपको बतानी थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है एक्स माइनस वाई, इसके सेकेंड पार्ट को। तो देखिए एक्स माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये आपका L1 है। L2 कर लीजिए 3x माइनस 3y माइनस का 16 इज इक्वल टू 0 कर लीजिए। अब देखिए A1 आपका यहाँ क्या होगा? 1 होगा। A1 आपका A1, तो B1 आपका माइनस का 1 और C1 आपका माइनस का 8। इसको तो अब पहचानने में नहीं दिक्कत हो रही कोई, A1 B1 C1, क्योंकि ये तो आपको बहुत बार करा चुका हूं। अब देखिए A2 आपको क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। B2 आपको क्या मिल रहा है? माइनस का 3 मिल रहा है। C2 आपको क्या मिल रहा है? 16 माइनस का 16 मिल रहा है। ठीक है, इसको चेक करते हैं। A1 अपान A2 इज इक्वल टू क्या होगा? 1/3, और B1 अपान B2 क्या होगा आपका? -1/-3। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएंगे तो क्या बचेगा? इसका भी 1/3 आ गया। C1 अपान C2 को आप सॉल्व करिए, -8 अपान माइनस का 16, माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो यानी इसको 8 2 जा 16, 1/2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको क्या मिला? 1/2। तो यानी देखिए आपको A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। क्यों? क्योंकि A1 अपान A2 1/3, B1 अपान B2 1/3 और C1 अपान C2 1/2 है, इसलिए ये इक्वल नहीं है। और जब ये इक्वल नहीं है तो आपका ये कौन सा क्या बनेगी? पैरेलल लाइन बनेगी। क्या बनेगी? पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन क्या कहती है? नो सोल्यूशन। क्या कहती है? नो सोल्यूशन। और जिसका सोल्यूशन ही नहीं होगा वो किस में जाएगा? इनकंसिस्टेंट में जाएगा। किस में जाएगा? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। और यही आपको दिखाना, जो इनकंसिस्टेंट है उसको ग्राफिकली प्रेजेंट नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंट को ही करना है। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 6 और यहाँ पे दिया है, तो सीधी सी बात है, ए आपका L1 है, ए आपका L2 है, तो A1 निकालिए, इसका A1 B1 C1 तीनों निकालते हैं। A1 आपका 2 हो जाएगा, B1 यानी y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 ले लो, और C1 क्या होगा? माइनस का 6। इसमें आ जाए L2 में, यहाँ आपका A2 क्या होगा? 4 होगा, B2 क्या होगा? माइनस का 2 होगा, और C2 होगा तो क्या होगा? माइनस का 4 होगा ना। चलिए तो अब इसको देखते हैं। A1 अपान A2 क्या होगा? 2/4। अब B1 अपान B2 क्या होगा? 1/-2। इसको कट करेंगे 2, तो 1/2 तो मिल गया, लेकिन इसको देखिए माइनस का 1/2 मिल रहा है, तो ये तो ऐसे ही इक्वल नहीं, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, और जब ये इक्वल नहीं होंगे तो कौन सी लाइन बनेगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बनेगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी तो इसका यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, आर वन सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। और जब ये यूनिक सोल्यूशन दे या वन सोल्यूशन दे, तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? ये आपका कंसिस्टेंट में आएगा। किस में आएगा? कंसिस्टेंट में। और कंसिस्टेंट है तो आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए। चलिए भाई रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वेशन लिख लीजिए इसका, यहाँ पे लिखते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और इधर दूसरे क्या था? 4x माइनस 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, यही था। चलिए तो अब डब्बा बना लेते हैं।
एक्स और वाई, यहां भी डब्बा बना लेते हैं। एक्स और वाई, जब x की वैल्यू, अब देखिए इसको सॉल्व करें, 2x प्लस वाई, अब -6 है तो इधर भेज देंगे, 6 हो जाएगा। इसको देखिए 4x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 है तो इधर भेज देंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब चलिए x बराबर 0 रख लीजिए, x बराबर 0 रख लिए आप, तो आपको x 0 रख लिए तो y आपका क्या हो जाएगा, तो यानी 2 × 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो 0 प्लस वाई बराबर 6, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू 1 रख लेते हैं, तो x बराबर 1 रख लिए, तो देखिए इसको 2 × 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2 1 जा 2 प्लस वाई बराबर 6, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस 2, यानी y बराबर 4, तो y आपको क्या मिला, 4 मिल गया। ठीक है, अब दूसरे में आ जाइए, 4x है तो यहां भी आप रख सकते हैं, x बराबर 0 रख लीजिए, या तो y बराबर हम 0 रख लेते हैं। चलिए y बराबर हमने 0 रख लिया, तो 4x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, तो 4x यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 0 इज इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/4, यानी x बराबर क्या मिला, 1 मिला, 0 और 1 मिला। चलिए अगर हम यहां रख लें, अगर हम इसको रख लिए 1 मिला x बराबर, अब हम रख लेते हैं इसको 2, y के बराबर हमने 2 नहीं रखते हैं, इसको रखते हैं, आपको हम रख लेते हैं 3। चलिए y बराबर हमने 3 रख लिया, तो देखिए तो 4x माइनस 2, y की हमने क्या रखा, 3 इज इक्वल टू 4। चलिए तो 4x माइनस का 6 बराबर 4, इसको उधर भेजिए, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4x बराबर क्या हो जाएगा, 6 इधर जाएगा तो 4 प्लस का 6, तो 4x बराबर 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेसिमल में आ गई क्या, 10/4, इसको कट करेंगे, 4 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, तो मतलब कहने का मतलब 2.5 मिल गया। तो वही चीज है, आप कुछ भी रखेंगे आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। आ गया तो आप एक इस यहाँ पे अगर चाहें तो एक और बढ़ा लीजिए, इसको भी हम दिखा देंगे। चलिए हमने x बराबर 0 रख लिया, चलिए x बराबर हमने 0 रख लिया, तो ठीक है, इसका एक सोल्यूशन और दे देता हूं, क्योंकि पॉइंट में आएगा तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, तो हमने x बराबर 0 रख लिया, तो 4 इंटू 0 माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, तो 4 0 0 माइनस का 2y बराबर 4। अब माइनस 2y बराबर क्या है, 4 है, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 4 अपान माइनस का 2, कट कर दीजिए, तो y बराबर आपको क्या मिल गया, माइनस का 2, 2 जा 4 था, माइनस का 2, तो यहाँ क्या मिल गया, माइनस का 2। डेसिमल वाला था इसलिए मैंने कर लिया। चलिए अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, कलर चेंज कर ले, कभी कभी आ जाता है, मतलब क्योंकि ये पहले से तो लगा के सवाल नहीं रहता, इसीलिए जब भी इस डायरेक्ट सॉल्व किया जाता है तो जो वैल्यू लगता है तो वही रख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप लोग भी ग्राफ पे बनाइएगा, बहुत से ऐसे नहीं है कि एक ही पॉइंट मिलेंगे, बहुत से पॉइंट मिलेंगे, लेकिन जहां दोनों पॉइंट एक दूसरे को काटेंगे वही तो इंटरसेक्टिंग बनेगा। चलिए बीच में हम 0 रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, वाई पे चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ माइनस का 1 माइनस का 2, यहाँ चलिए -1 -2 -3 -4, ठीक है।
अब इसमें आपको देखिए, इसमें आपको x और y का सोल्यूशन कितने मिल रहा है, 0 और 6 एक सोल्यूशन मिला, 1 और 4 इसमें मिला। इसमें देखिए x और y के सोल्यूशन 1 0 2.5 और 3 मिल गया, और यहाँ पे 0 और माइनस का 2, यही पॉइंट मिले। चलिए पहले वाले को देखते हैं। जब आपका x 0 है तो y 6 है, x आपका 0 है तो y 6 है, यानी पॉइंट यहाँ पे बनेगा 0 और 6। और जब x आपका 1 है, x आपका 1 है तो y क्या है, 4 है, यहां बनेगा। इसको लिखें 1 और 4। अब दूसरे वाले को आ जाइए, जब इसको आप मिला देंगे ऐसे, मिल गया, तो इसको लिख दीजिएगा यहाँ पे, कौन सा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं इधर लिख दे रहा हूं, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 वाला है, ठीक है। अब इसको देखिए, इसके पॉइंट को x पे 1 है, y 0 है, x अगर 1 है तो y 0, यानी यहां पे बनेगा 1 और 0। और दूसरा बना कि जब x 2.5 है, 2.5 यानी ये बीच में आएगा, और तो y आपका क्या बन रहा है, 3 बन रहा है, यानी ये यहां जाएगा, यहीं आसपास इसी के आएगा, ठीक, ये बनेगा। तो यहां बनेगा 2.5 और 3 बनेगा, 3 बनेगा। और जब यहां इसकी लास्ट की कर लें कि 0 और 2 बना, मतलब x 0 है तो y माइनस का 2 है, यानी यहां पे 0 और माइनस का 2। तो देखिए एक पॉइंट तो आपको यहां मिला है, इसी पॉइंट को जब आप मिलाएंगे ना तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, और जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगी वही आपका क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा। बात क्लियर हो गई। तो कहने का मतलब है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट में यही देखते हैं कि कहां इसका सोल्यूशन होता है। तो ये एक दूसरे को 2 पे ही कट करेंगे मेरे हिसाब से, तो ये आपका 2 पॉइंट मिल जाएगा, तो यही आपका सोल्यूशन होगा। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिएगा, बस मेरे कहने का मतलब जहां पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे वहीं आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको एक बार करिएगा, आपको मैंने बॉक्स बना दिया, ऐसे फिगर बनाएगा, ये 2 पॉइंट पे ही मेरे हिसाब से कट करेगा, ठीक है, 2 पे कट करेगा तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक। थोड़ा सा तिरछा ग्राफ हो जा रहा है, इसलिए आप लोगों से माफी चाहूंगा इस पे, क्योंकि वीडियो ऐसे बन रही है तो थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन जहां ये कट कर रहा है वो 2 और 2 पे कट करेगा, ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के हम फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। आपको दिया 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ए आपका L1 है, ए आपका L2 है, तो A1 तो आपको बताने की जरूरत नहीं, 2 B1 आपका क्या है, -2, C1 क्या है, -2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे A2 आपको क्या है, 4, B2 आपका क्या है, माइनस का 4, C2 आपका क्या है, माइनस का 5, ठीक है। तो जब ये आपको मिले तो A1 अपान A2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2/4। इसको कट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 मिला। B1 अपान B2 को सॉल्व करिए, -2 अपान माइनस का 4, माइनस से माइनस कटा, 2 से 4 कटेंगे, 1/2। C1 अपान C2 इज इक्वल टू क्या था, माइनस का 2 अपान 5, माइनस का 5, माइनस माइनस करिए 2/5। तो यानी कहने का मतलब A1 अपान A2 और B1 अपान B2 की वैल्यू सेम है, तो A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। तो ये क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी, क्या होगी, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में ही कहता है कि A1 अपान A2 नॉट, A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। तो ये पैरेलल लाइन है, तो इसका नो सोल्यूशन। और जब इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो ये किस में जाएगा, इनकंसिस्टेंट में जाएगा। और जब इनकंसिस्टेंट में है तो इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। बात क्लियर, इसका सोल्यूशन नहीं तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब बात होती है आपसे क्वेश्चन नंबर 5 की।
क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये तमाम प्री बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा भी है। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग लगाते हैं। चलिए, करा हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक। तो रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर की बात करता है। तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर तो ही होता है ना। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। सारे जितने सभी साइड्स हैं उनको जोड़ दिया जाए। जैसे ये मान लीजिए एक्स है तो एक्स है तो एक्स, सॉरी रेक्टेंगल है तो वाई, एक्स वाई। तो इनको जब आप जोड़ेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल है इसलिए सब इक्वल नहीं होंगे ना। रेक्टेंगल में जो होता है कि लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल नहीं होते हैं। तो देखिए एक्स और वाई है तो मतलब सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो देखिए एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। बात क्लियर हो गई? अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो इसको दूसरे तरीके से मैं बता दूं, इससे आपका यहाँ पे फार्मूले का डेरिवेशन भी हो जाएगा और दूसरी बात आपको यहाँ से फार्मूला भी मिल जाएगा कि कैसे उसका पेरीमीटर का आया, और दूसरी बात आपको मेथड भी क्लियर हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं। कह रहा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पहले बात समझिए पेरीमीटर। किसकी पेरीमीटर की बात कर? रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल ऐसे होता है ना। अब तो रेक्टेंगल क्लियर हो गया। एक लेंथ होती है, एक क्या होती है? ब्रेड्थ होती है। तो ये भी लेंथ है, ये भी ब्रेड्थ है। तो पेरीमीटर क्या कहता है? पेरीमीटर ये कहता है, पेरीमीटर कहता है METR, पेरीमीटर कहता है कि सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। तो देखिए सम ऑफ ऑल साइड क्या होगी? सारे साइडों को जोड़ दीजिए, जितने साइड हैं सारे को जोड़ दीजिए, सभी को। तो LB तो इनको जोड़िए, L प्लस बी प्लस L प्लस बी होंगे। तो यानी L कितनी बार है? 2L प्लस 2B। 2 को कॉमन ले लीजिए तो 2L प्लस बी। यही आपका रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। 2L प्लस बी लिए यानी 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो चलिए, इसने कहा कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वाइथ। मतलब कहने का मतलब समझिए, लेंथ ऑफ गार्डन हम x मान लें। लेट लेंथ ऑफ द गार्डन, हम x नहीं L मानेंगे। क्या है? L है। आपकी ब्रेड्थ इसकी कितनी है? ब्रेड्थ ऑफ द गार्डन, इसको हम मान लेते हैं B। अब इसने कहा कि जो लेंथ और ब्रेड्थ है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वाइड्थ, मतलब उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है क्या उसकी लंबाई। तो मतलब लंबाई कितनी है? चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यानी जो उसकी ब्रेड्थ में हम 4 को ऐड कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये बना आपका समीकरण 1 यानी इक्वेशन 1। और दूसरी बात इसने कहा, क्या कहा कि कह रहा हाफ ऑफ द पेरीमीटर। अगर हाफ ऑफ द पेरीमीटर की बात कर लें तो 1/2, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2L प्लस बी इज इक्वल टू क्या है? 36। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? चलिए तो इसको देखिए, तो यहां पे आपको मिला क्या? 2L प्लस बी मिला। तो क्या हम इस 2 से इस 2 को कट कर सकते हैं? इस 2 से इस 2 को कट कर दीजिए। यानी आपको मिला क्या? L प्लस बी आपको क्या मिला? 36 मिला। मिल गया ना? तो अब देखिए L की वैल्यू आपके पास ये रही, L की वैल्यू B प्लस 4 है। तो L की जगह रख दीजिए B प्लस 4 प्लस B इज इक्वल टू 36, रख दिए। अब B को B के साथ ऐड कर दीजिए, 2B प्लस 4 इज इक्वल टू 36। अब 4 को इधर ट्रांसफर करिए, 2B बराबर 36 माइनस का 4, तो यानी 2B इज इक्वल टू 32। तो B की वैल्यू क्या होगी? 32/2। इसको कट कर दिए तो B बराबर क्या हो जाएगा आपका?
16 आ जाएगा, 16 दूना 32 होता है ना, 16 टू जा 32। तो यानी आपको ब्रेड्थ मिल गई, ब्रेड्थ आपकी कितनी मिली, चौड़ाई आपको इसकी 16 मिली, और लंबाई क्या है, एल क्या होगी, एल जो है b+4, एल यही ना b+4, यानी 16+4, यानी आपको इसकी ब्रेड्थ की लंबाई कितनी मिली, 20 मिली। तो आपसे कह रहा फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, गार्डन की आपको डायमेंशन मिल चुकी है, और वो क्या मिली है, लेंथ आपको 20 मिली, और ब्रेड्थ आपको यानी वाइड, तो उसकी चौड़ाई कितनी है आपको 16 है, इन दोनों को जोड़ने पे आपको 36 मिल गया है।